आप कह रही हैं बार बार कि पवन खेड़ा जी ने जो कहा था वो स्लिप ऑफ टंग था, तो क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग था, ये जो नारेबाजी वहां पर हो रही थी? क्योंकि इस पर मैंने आपसे प्रश्न भी किया, आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से खुद ये वीडियो ट्वीट किया गया है, एक बार दिखाइए और सुनाइए। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी हुई ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये भी क्या स्लिप ऑफ टंग चल रहा था वहां पर? सुप्रिया जी, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो है। मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई वीडियो है, लेकिन हाँ ये सच है कि जब हेमंत बिस्व शर्मा की निरंकुश पुलिस हमारे एमएलए को गुजरात में अरेस्ट कर ले जाती है और तमाचा पड़ता है करारा, असम की सरकार पर गाल पर करारा तमाचा पड़ा और जिग्नेश मेवानी को छोड़ा गया, या आज सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा तमाचा उत्तर प्रदेश की और असम की सरकारों के गाल पे मारा है, उनको भी सोचना चाहिए कि प्रतिनिधियों के, जन सेवकों के, पब्लिक सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पूरे दिल्ली शहर में एक पवन खेड़ा मिले थे और आपने देखा था पैरामिलिट्री फोर्स, वो वीडियो भी दिखाइए क्योंकि वो वीडियो भी हमने ट्वीट किया है। 150 से 200 पैरामिलिट्री फोर्स और स्टारमैक पे लाई गई एक व्यक्ति की जबान फिसलने के लिए। ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह का आतंक और किस तरह की निरंकुशता है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को बता दें कि आईएनसी टीवी आपसे ज्यादा भर्त्सना करती हूँ और आईएनसी टीवी की तरफ से ही ये वीडियो ट्वीट किया गया है और इसीलिए हम वहीं से दिखा रहे हैं, बल्कि हम लोग देश में, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या इस देश में, अंजना जी, बाल की खाल निकालना एक बात है, क्या इस देश में ये परिपाटी चलेगी? और अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, उसमें से आप और मीडिया भी शामिल है। बाय आप आई डोंट मीन पर्सनली आप, बाय आप मीन लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया। गौरव जी, देखिए अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से इनकी बात सुनी। 2007 में सोनिया गांधी ने संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा मौत का सौदागर। राहुल गांधी का बयान है पीएम को लोग डंडे से मारेंगे, चौकीदार चोर है। और आपको मालूम है हाथ में वो आदेश लेके बैठा हूं सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया और ऐसा करारा थप्पड़ मारा सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को कि उनकी 32वीं बाहर आ गई। अनक्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट ने आज गिरफ्तारी पर भी तो पूरा, अरे सर, ये गिरफ्तारी पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया ना, आज निरस्त कर दिया ना ये गिरफ्तारी। ये असम नहीं सर, बीच में बोलूंगी, एक काउंटर क्वेश्चन तो है ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, आप रिपीट कर रहे हैं। मत बोलिए, अपनी बारी में मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? काउंटर क्वेश्चन मैं उनसे पूछ सकती हूँ, आपसे क्यों नहीं पूछ सकती हूँ? ऐसा क्या खास है आप में कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती? मेरे से बिल्कुल पूछ सकती है। तो फिर मेरी क्यों नहीं बोल रहे? टोकिए मत, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं फिर से पूछ रही हूँ आपसे, फिर से आपको टोक के पूछ रही हूँ, मैं बताऊंगा। वो 4-5 फिर से आपको टोक के पूछ रही हूँ कि जो गिरफ्तारी आप कर रहे थे, गिरफ्तारी आप लोगों ने की, सुप्रीम कोर्ट से उस पर उसको रोक दिया गया ना, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी आईना दिखा दिया। ठीक ठीक, अंजना जी पूछ लिया, और कोई सवाल हो तो नहीं भाई साहब, और कोई सवाल नहीं है, कटाक्ष मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपके कटाक्ष सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, सवाल का जवाब हाँ मत कीजिए। और कोई सवाल मन में आएगा तो फिर पूछूंगी टोक के, जवाब दीजिए। मैं बीच में बार बार टोके जाने के लिए नहीं बैठा हूं अंजना जी, मैं भी अपनी बात रखने के लिए बैठा हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता 4-5 मिनट बोली, उनकी बात का उत्तर देने के लिए बैठा हूं और आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं यहां बैठा हूं। बीच में नहीं टोकेंगी, सार्थक एक चर्चा होगी। धन्यवाद। अब सुनिए, देखिए, जब ये बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक बयान चलाया, तो क्या ये नहीं पूछा जाएगा जो खड़गे जी आज बाहर निकल के आए थे, उन्होंने गुजरात चुनाव में अभी कुछ माह पहले ही कहा था मोदी जी रावण जैसे हैं जिनके 100 सर हैं, झूठों का सरदार। मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा था औकात दिखा देंगे। क्या ये सत्य नहीं है? जनता को ऐसे अमर्यादित बयान पसंद नहीं है और जनता ने इनको सबक सिखाया, सुपड़ा साफ हो गया, हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। और मैं आपको बताता हूं, यह भी सत्य है कि पवन खेड़ा
आदतन ऐसे अमर्यादित बयान देते हैं। उन्होंने एक कहा था, मोदी का मतलब एम से मसूद, ओ से ओसामा, डी से दाऊद और आई से आईएसआई। और यहां जो सुप्रिया श्रीनेत बैठी हैं, इनकी क्या बात करें। मेरे हाथ में ट्वीट है, अब ये स्लिप ऑफ माइंड है या स्लिप ऑफ टंग है ये बता दें। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हिमंत बिस्व शर्मा जी के लिए उन्होंने ये कहा था, मैं पढ़ देता हूं अंजना जी। टीवी डिबेट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा पर अपनी टिप्पणी के लिए मुझे बेहद अफसोस है। मैंने उन्हें 2 रुपल्ली का ट्रोल कहा था, वो तो असल में चवन्नी वाले ट्रोल हैं। ये है सुप्रिया श्रीनेत। अब ये दिमाग स्लिप हो गया या ये टंग स्लिप हुई या हाथ स्लिप हुई, ये मुझे नहीं पता। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, देखिए मैंने जो पहला प्रश्न बोला वो क्यों पूछा। आपकी सर्वोच्च न्यायालय में आस्था थी नहीं, आप कहते हैं वो खराब है, वो मोदी जी चला रहे। आज तो एक फैसला आया जिसमें अंतरिम आदेश में 3 दिन की राहत मिली। तो फिर अब क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, सुप्रिया श्रीनेत माफी मांगेगी देश से या नहीं। दूसरी बात, आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैंने पहला जो अपना वक्तव्य दिया था उसमें ही आपको विधिक तौर पे एक जानकारी दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामला निरस्त नहीं किया, यही शर्त रखी, उसके बाद 3 दिन की अंतरिम जमानत दी। पहला। दूसरा, पवन खेड़ा के वकील ने माफी मांगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो टिप्पणी करी है वो अमर्यादित है, आप पब्लिक डिस्कोर्स को खराब कर रहे हैं। और मैंने उसके बाद आपको बताया कि ये 3 दिन का है। अब आप बताइए, आपके सवाल का क्या आपको उत्तर नहीं मिला। मैंने जो राहुल गांधी का फैसला दिखाया वो एक आदेश था जो फाइनल था, वो फाइनल था, वो अंतरिम नहीं था। मैंने जो आपको इनका ट्वीट दिखाया वो ट्वीट आज भी लगा हुआ है। जब मैंने सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान बताया तो नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद पे थे। तो आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि बाकी पैसेंजर्स को असुविधा करके वहां कब्र तेरी खुदेगी मोदी, ये नारे लग रहे थे। क्या ये शर्मसार देश को नहीं करते हैं?